नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। देश में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या दक्षिण भारत में, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण है बिहार में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उन पर। ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बहाने की तलाश में हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल से मुक्ति ली जाए। और उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, एक तो ये कि वो एनडीए में उनकी वापसी को एक तरह से सहमति मिल गई है और सिर्फ अब ये निर्णय होना है कि नीतीश कुमार को केंद्र में क्या राजनीति दी जाएगी, केंद्र में क्या उनकी भूमिका होगी। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब ये जो बातें मैं कह रहा हूँ या जो ये बातें धीरे धीरे छन के आने लगी हैं, इनके कारण क्या है और ये कैसे लग रहा है कि ऐसा होने की संभावना है। उसका सबसे जो प्रमुख कारण ये है कि आज कल नीतीश कुमार लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों पर और बहाना कहिए या कोई न कोई बात को लेकर के उन पर आक्रामक होते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले उन्होंने ये बोला कि जो भी बिहार में काम हो रहा है वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है, सरकार का है। और उन्होंने ये खुद कहा कि मैं भी जब बात करता हूँ तो ये कहता हूँ कि प्रदेश सरकार का ये काम है। और आरजेडी के लोग एक चिट्ठी निकाल देते हैं कि मंत्री का काम है और इनका काम है या संगठन का काम है। एक तो ये बात है। इसके अलावा जब अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति महोदय बिहार गई थी, तो जिस तरह से उन्होंने बात कही उससे ये लगा कि कहीं न कहीं वो एक बार फिर भाजपा के या एनडीए के नज़दीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा कि कांग्रेस अपने चुनाव में व्यस्त है और 2024 की लड़ाई को पूरी तरह से भूल गई है। 2024 पर कोई बात नहीं हो रही है। इतना बड़ा कांग्रेस का संगठन है तो कुछ लोग को प्रदेश में काम करना चाहिए और जो ये INDIA अलायंस है इस पर भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए, अन्यथा अचानक आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा तब तक शायद बहुत सारे मौके आपके हाथ से निकल चुके होंगे। इसलिए कि चुनाव से पहले सीट की शेयरिंग, नेता, कन्वीनर और कहाँ कौन लड़ेगा, कौन रैली होगी, रैली कहाँ कहाँ होगी, कौन उसमें मुख्य वक्ता होगा, किसकी भूमिका होगी, कौन बैकरूम मैनेजमेंट देखेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और इन पर अभी कुछ नहीं हुआ सिवाय 2-3 बैठकों के, जिन बैठकों का कोई इस तरह का वहाँ से बात नहीं निकल के आई कि बहुत सॉलिड एक गठबंधन बन के तैयार हो गया है, सिवाय कांग्रेस का अपना राग लापने के कि हाँ वो ये गठबंधन बन गया है, इसका मतलब मोदी चुनाव हार गए हैं, भाजपा चुनाव हार गई है। तो ये दूसरा 2 बड़े फैक्टर हो गए हैं। जो एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है आरजेडी का बिहार में मनमानी करना। उनके लोग न केवल हिंसा कर रहे हैं बल्कि मनमानी कर रहे हैं और उस मनमानी का नुकसान सरकार को हो रहा है। कास्ट एन्यूमरेशन पर जिस तरह से दोनों लोगों ने उम्मीद की थी कि उसके बाद शायद इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी कि जो उनकी मंशा है कास्ट के नाम पर एक साथ सारे लोग हो जाएंगे और वो जो बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा है उसको वो उड़ जाएगा। लेकिन कास्ट एन्यूमरेशन के बाद बात आई गई, ठंडी पड़ गई, बल्कि उसका उल्टा असर ये दिख रहा है कि पिछले 33 साल में बिहार में 3 मुख्यमंत्री हुए हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार, तीनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। और इसके बावजूद
जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ईबीसी है वो पूरी तरह से उसको नज़रअंदाज किया गया है, उसको कुछ नहीं मिला है। तो वो किस तरह से इनके साथ खड़ा होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और भाजपा ने उसको अपने साथ जोड़ करके हिंदुत्व वाले एजेंडे में उसको जगह दी है और वो बहुत हिंदुत्व का पुरजोर समर्थक बन के उभरा है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है और ये खाली बिहार का हाल नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी, जैसे ये मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा वो है जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उत्तर प्रदेश में हाई है, उत्तर प्रदेश में और बिहार में तो यादवों को छोड़ करके जो बाकी ओबीसी है वो अब हिंदुत्व की मतलब वो कमंडल लेके घूम रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, 3-4 फैक्टर्स, ये नीतीश कुमार को का इशारा दिख रहा है कि वो एक बार फिर एनडीए में जा सकते हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि उस समय के गर्भ में क्या है, कौन से करवट राजनीति लेके जाती है। लेकिन अभी यही मायने निकाले जा रहे हैं कि नीतीश एक बार फिर एनडीए में जाने के लिए तैयार हैं बहुत जल्द ही। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ, फिर मिलेंगे जल्दी। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।